एक ऐसा लड़का जो लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा होता है, जिसे किसी ने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उसका नाम दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिल में लिखा गया है, इमरान खान। लेकिन ये कहानी सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है। ये कहानी है एक लड़के की जो प्राइम मिनिस्टर तक बना और फिर जेल तक गया, मगर उसका जज्बा कभी नहीं टूटा। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर इमरान खान की। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुआ। नियाजी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, एक कंजर्वेटिव पठान खानदान जो एजुकेशन और डिसिप्लिन में यकीन रखता था। बचपन से ही इमरान थोड़ा अलग था, चुपचाप, रिजर्व्ड, मगर अंदर से एक आग जल रही थी। उस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान में एक क्रेज बन चुका था और इमरान भी उसी जुनून में रंग गया। HSN कॉलेज, फिर रॉयल ग्रामर स्कूल और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहां तक का सफर सिर्फ किताबों तक नहीं था। इमरान का असली एम था पाकिस्तान के लिए क्रिकेट जीतना। 1971 में पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट खेला, लेकिन असली चमत्कार आया 1992 में, वर्ल्ड कप। एक ऐसी टीम जिसको सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, एक ऐसा कप्तान जिसको क्रिटिसाइज किया गया, और फिर भी इमरान खान ने दुनिया को दिखाया कि जज्बा, बिलीफ और लीडरशिप किसे कहते हैं। कॉर्नर्ड टाइगर्स, ये लफ्ज अब क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा है और इमरान खान का नाम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के तौर पे अमर हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद लोग समझ रहे थे कि इमरान क्रिकेट से रिटायर होकर पॉलिटिक्स में आ जाएगा, लेकिन उसने पहला कदम उठाया इंसानियत के लिए। उसकी मां कैंसर से वफात पाई थी और उस दर्द ने उसके अंदर एक मिशन पैदा किया, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पाकिस्तान का पहला ऐसा हॉस्पिटल जो गरीब मरीजों का भी इलाज करता है, बिना पैसे के। फंड रेजर्स, चैरिटी मैचेस, अवाम का भरोसा, और फाइनली 1994 में हॉस्पिटल का आगाज हुआ। ये वो वक्त था जब लोग कहने लगे, इमरान सिर्फ क्रिकेटर नहीं, इंसानियत का फरिश्ता है। कि जो भी आदमी एक दफा यहाँ इस हॉस्पिटल में एंटर होता है, आपने उसको इंसान समझना है। अगर आपने उसके कपड़े ठीक ना देखे, अगर आपने देखा कि उसने फटे हुए कपड़े पहने हैं, अगर आपने देखा कि उसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आपने इसकी फिक्र नहीं करनी। आपने ये देखना है कि एक इंसान आया हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन जिस तरह सितारे चमकते हैं, उसी तरह सब कुछ स्मूथ भी नहीं रहता। इमरान खान की जिंदगी में एक ट्विस्ट आया। सीता वाइट, एक अंग्रेज औरत जिसने क्लेम किया कि उसकी बेटी टायरन वाइट इमरान खान की बेटी है। ब्रिटिश कोर्ट्स में केस चला और डिफॉल्ट जजमेंट इमरान के खिलाफ गया क्योंकि वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। पाकिस्तान में मीडिया ने इसे स्कैंडल बना दिया। इमरान खान का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है, ये हेडलाइंस बन गई, मगर अवाम का एक हिस्सा अब भी कहता रहा, वो लीडर है, मसीहा है, पर्सनल लाइफ पे मत जाओ। 1995 का साल था। इमरान खान क्रिकेट से रिटायर हो चुका था और चैरिटी वर्क में बिजी था। उस वक्त उसने शादी की जमीमा गोल्डस्मिथ से, एक ब्रिटिश यहूदी बिलियनेयर की बेटी, जो उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। लोग हैरान रह गए, एक पाकिस्तानी मुस्लिम लीडर और एक अंग्रेज लड़की। मगर इमरान के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये कंपेनियनशिप थी। जमीमा ने इस्लाम कबूल किया, उर्दू सीखी, पाकिस्तान में एडजस्ट होने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिक्स में एंटर करते ही चीजें मुश्किल होने लगी। उर्दू सीख रही हूँ, इसलिए अगर कोई लफ्ज़ या लहजे में गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। जमीमा पर यहूदी लॉबी का लेबल लग गया, उस पर स्पाई होने के इल्जाम लगे। हर स्पीच में इमरान खान के ओपोनेंट्स उसे अटैक करते। 2004 में फाइनली इमरान और जमीमा का डिवोर्स हो गया। रीजन, पॉलिटिकल प्रेशर्स और कल्चरल डिफरेंसेस। लेकिन जमीमा ने हमेशा इमरान के लिए इज्जत रखी। आज भी वो ट्विटर पर उसके लिए बोल्ड स्टेटमेंट्स देती है। ये बताता है कि रिश्ते टूट तो जाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट रह सकती है। I hope they will be very successful, but if they're not, then we next time, inshallah. And in any case, it's not really so much a political party as such. It's a movement. Even if they're not in power, they're still striving to fight against the system, to provide some kind of buffer against the corruption and to provide some kind of justice for people. 2015 में इमरान ने दूसरी शादी की। रहम खान एक जर्नलिस्ट थी जो पहले BBC में काम करती थी। शादी खुफिया रही, लेकिन जब पब्लिक हुई
पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लोगों को रहम पसंद नहीं आई, पार्टी के लोग भी खफा थे और सिर्फ 10 महीने बाद ये शादी भी खत्म हो गई। लेकिन असली तूफान आया 2018 में, जब रहम ने एक किताब लिखी, रहम खान द बुक। इस किताब में इमरान पर पर्सनल, सेक्सुअल और कैरेक्टर रिलेटेड इल्जाम लगाए गए। जहां लोग इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, वहीं ये किताब इमरान की इमेज को डैमेज कर रही थी। किताब में ये तक लिखा गया कि इमरान ब्लैक मैजिक में बिलीव करता है और बुशरा बीबी से पहले भी स्पिरिचुअल हीलर्स से मिलता रहा है। सपोर्टर्स के लिए सब नैरेटिव वॉर था, क्रिटिक्स के लिए ट्रुथ बॉम्ब। लेकिन इमरान ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन, जो लोग मेरी जिंदगी में नहीं रहे उनकी बात मैं क्यों करूं। 2018 के इलेक्शन से पहले ही इमरान ने बुशरा बीबी से शादी की, एक स्पिरिचुअल हीलर, एक पीरनी जो पहले से ही मैरिड थी और इमरान की स्पिरिचुअल गाइड कहलाती थी। लोगों ने इस शादी को लेकर बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा ये असली इश्क है, किसी ने कहा ये पीर मुर्शिद का इन्फ्लुएंस है। बुशरा बीबी हमेशा बुर्के में रहती हैं, पब्लिक में नहीं बोलती और मीडिया इंटरव्यू से दूर रहती हैं। लोग उनको बीबी जी कहते हैं और उनका इमरान पर असर मीडिया की फेवरेट गॉसिप बन गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा बोली गई, इमरान ने दुनिया छोड़ दी, अब उसका सिर्फ एक मिशन है, नया पाकिस्तान। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे पोलराइजिंग इलेक्शन था। पीटीआई, जो एक वक्त सिर्फ एक जोक समझी जाती थी, अब फेडरल लेवल पर गवर्नमेंट बनाने जा रही थी। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसकी स्पीचेस में जज्बा था, उसकी आंखों में रोशनी थी और अवाम में उम्मीद। मैं इन सबको रुला दूंगा, उसका डायलॉग वायरल हुआ। लेकिन गवर्नमेंट मिलते ही चैलेंजेस स्टार्ट हो गए। डॉलर ऊपर चला गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ऑपोजिशन ने धांधली के इल्जाम लगाए। साल 2022 वो मोड़ जहां से इमरान खान की कहानी में एक नया तूफान आया। नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक वजीर आजम को इस तरीके से हटाया गया। ना अदालत ने हटाया, ना अवाम ने हटाया, बल्कि सिस्टम ने अंदर से खेल खेला। वो रात जब इमरान खान आखिरी दफा पीएम हाउस से बाहर निकला, लाखों लोग सड़कों पर थे। ना कोई पार्टी का झंडा, ना कोई लीडर, सिर्फ एक नारा, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। ये वोट सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये एक पब्लिक साइकोलॉजी टेस्ट बन गया। सवाल ये नहीं था कि कौन आया, सवाल ये था कि किसे हटाया गया और क्यों। इमरान ने कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई, अंदर से भी और बाहर से भी। उन्होंने साइफर का जिक्र किया, एक इंटरनेशनल गेम जिसकी तस्दीक आज भी डिबेट का हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस दिन उन्हें हटाया गया उसी दिन से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे सिस्टम उन्हें मिटाने की कोशिश करता रहा, लोगों के दिल में उनकी जगह और गहरी होती चली गई। 3 नवंबर 2023, एक डेट जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी। इमरान खान हकीकी आजादी मार्च पर था। कॉन्वॉय गुजरात के पास था और स्टेज से खिताब हो रहा था। अचानक गोली चलती है, एक नहीं कई गोलियां। इमरान खान जख्मी होता है, उसके पैरों में गोली लगती है। सीन केओस का होता है, सपोर्टर्स चिल्लाते हैं, पुलिस कंफ्यूज है और अवाम स्टन है। क्या ये एक सिंपल असैसिनेशन अटेम्प्ट था या इसके पीछे कुछ और था? इमरान खान ने कहा मुझे पहले से पता था मुझे मारने की साजिश हो रही है। 3 लोग हैं जो मुझे खत्म करना चाहते हैं। उसने उन 3 लोगों के नाम एक सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो हमेशा की तरह पेंडिंग में चली गई। 2023 में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया जब इमरान खान की प्राइवेट फोन कॉल्स लीक होना शुरू हो गई। एक ऑडियो में इमरान खान अपने एडवाइजर से बात कर रहा होता है, साइफर डॉक्यूमेंट पर स्ट्रेटजी डिस्कस करते हुए। वो कहता है इससे खेली जा सकती है, बस खेल ठीक तरह से खेलना है। लोग हैरान, ये क्या? इमरान खान जो हमेशा करप्शन और ट्रांसपेरेंसी की बात करता था, उसके अपने वर्ड्स कॉन्स्पिरेसी जैसे लग रहे थे। एक और ऑडियो में वो अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस डिस्कस करता है। ओपोनेंट्स ने कहा ये तो साबित करता है कि इमरान भी एक पॉलिटिशियन ही है, डबल स्टैंडर्ड्स वाला। मगर सपोर्टर्स ने कहा अगर ऑडियो लीक हो सकती है तो एडिटिंग भी हो सकती है। ये एक और नैरेटिव वॉर है। सवाल ये है, क्या ये लीक्स इमरान को तोड़ पाए? 9 मई 2023 पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से रेंजर्स उठाकर ले गए। पब्लिक ने लाइव देखा, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को घसीटा गया, जबरदस्ती अरेस्ट किया गया। उस वक्त सिर्फ एक ही एहसास था, ये तो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं, किसी दुश्मन के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई थी, आवाम सड़कों पर आ गई, प्रोटेस्ट हर शहर में फैल गया। लाहौर, कराची, पेशावर, हर जगह पब्लिक का एक ही नारा, कप्तान को रिहा करो। लेकिन पावर गेम अपना रंग दिखाता है। इंटरनेट बंद, मीडिया ब्लैकआउट और फिर क्रैकडाउन। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो साथ था
अब सामने है। ये सब कैसे हुआ? एक वक्त था जब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे, लेकिन 2022 के बाद रिश्ते खराब होने लगे। इमरान ओपनली कहने लगे, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने इस बेइज्जत करने वाली लाइन को पर्सनल ले लिया। फिर न मीडिया इमरान का साथ देता न कोर्ट्स, और एक एक करके पीटीआई के लीडर्स ने इमरान का साथ छोड़ दिया। एक स्क्रिप्ट चल रही थी इमरान को अकेला करने की, और आखिर में इमरान खान जेल में था। आवाम का जज्बा जब हर घर से कप्तान निकला, लेकिन जो सबसे पावरफुल मोमेंट था वो था पब्लिक का रिएक्शन। जब लोगों ने देखा कि उनका लीडर अरेस्ट हो गया है, तब उन्होंने पॉलिटिक्स भूलकर इमोशन से रिएक्ट किया। घरों से निकल आए, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर बैठ गए। ना कोई पार्टी का सपोर्टर रहा, ना वोटर, सिर्फ एक आवाज थी, कप्तान के साथ ज्यादती हो रही है। क्या कभी किसी मुल्क में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना जज्बा देखा गया है? जहां से गिरते हैं वहां से उठते भी हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन कहानी वहीं तो इंटरेस्टिंग होती है जहां से दोबारा शुरू होती है। इमरान खान जेल में है, लेकिन सिर्फ जेल में है या हर दिल में भी बैठा हुआ है। हम बात करेंगे उस राइज अगेन के बारे में जो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में लिखा जा रहा है। जब इमरान खान को जेल भेजा गया, सिस्टम ने समझा गेम ओवर, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और हो रहा था। हर शहर, हर गांव में लोग कह रहे थे कप्तान अकेला नहीं है। उनकी स्पीचेस जेल से नहीं आई, लेकिन उनका तासुर, उनके लफ्ज और उनका नैरेटिव लोगों के दिल में रजिस्टर हो गया था। पीटीआई के लीडर्स छोड़ दे, लेकिन सपोर्टर्स नहीं। सिस्टम ने एक एक करके पीटीआई के लीडर्स को तोड़ दिया, किसी को जेल में डालकर, किसी को धमकाकर। टीवी पर हर लीडर कह रहा था मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, लेकिन आवाम ने कहा हम इमरान के साथ हैं। पार्टी नहीं, शख्सियत का साथ है। एक ऐसा लीडर जिसको अपनी पार्टी तक छोड़ चुकी है, लेकिन पब्लिक ने नहीं छोड़ा। क्या ये किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ी जीत नहीं? कोर्ट्स में केस, लेकिन पब्लिक कोर्ट में हीरो इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस हैं। तोशा खाना, साइफर, 9 मई का केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्या क्या नहीं। लेकिन जब भी कोई कोर्ट में सुनवाई होती है, आवाम के जहन में सिर्फ एक सवाल होता है, ये इंसाफ है या इंतकाम? लोग पूछने लगे, जिस मुल्क में एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई जाए, क्या वहाँ आवाज उठाने वाले को ही सजा मिलेगी? आखिर को ये आवाम का परसेप्शन होता है जो सिस्टम को बदल देता है। एक और यूनिक चैप्टर था बुशरा बीबी का साथ। जब सब ने इमरान को छोड़ दिया, जब दोस्तों, मीडिया और पॉलिटिक्स ने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त एक शख्स थी जो उसके साथ चली, उसकी बीवी बुशरा बीबी। लोगों ने बहुत तनकीद की, मगर जब वो जेल के सामने कुरान लेकर दुआ कर रही थी तो लोगों के जज्बात बदल गए। ये सिर्फ बीवी नहीं, उस वक्त इमरान की हिम्मत का हिस्सा थी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ पाएगा? सिस्टम ने पीटीआई के इलेक्शन सिंबल को कैंसिल किया, पार्टी को बैन करने की प्लानिंग शुरू की और इमरान खान को नाअहल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन पब्लिक ने जवाब दिया, हम जहां वोट नहीं डाल सकते वहां आवाज जरूर उठाएंगे। अब नया नैरेटिव बना, ये इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान का इलेक्शन है। हर यंग वोटर, हर स्टूडेंट, हर ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहा था, कप्तान के साथ क्या, हमारे साथ भी ये सिस्टम ये कर सकता है। टीवी चैनल्स इमरान खान का नाम लेना भूल चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया ने कहानी बदल दी। हर सेकंड इमरान खान का क्लिप वायरल हो रहा था, ओल्ड स्पीचेस दोबारा शेयर हो रही थी और लोग कह रहे थे ये बंदा तो पहले ही सब कुछ कह चुका था। यूथ ने यूट्यूब चैनल्स बनाए, टिकटॉक पे पॉलिटिकल वीडियोस वायरल की और ट्विटर को रेजिस्टेंस का वेपन बना दिया। एक वक्त था जब इमरान खान ने बोला मैं किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करूंगा, और फिर जेल में मंथ्स गुजर गए। लेकिन जब उसकी तस्वीर कोर्ट में आई, सफेद दाढ़ी, स्लिम बॉडी, हल्का सा स्माइल, लोग कह रहे थे ये बंदा जेल में नहीं, स्टील के अंदर तैयार हो रहा है।